नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं नमक की। जी हाँ, वही नमक जो आपके खाने का स्वाद बनाता भी है और बिगाड़ता भी। वही नमक आपकी जिंदगी में भी चमत्कार कर सकता है। तो नमक के कुछ ऐसे ही चमत्कारी प्रयोग आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा और वो बेहद आसान भी है। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करें। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से करते हैं। जहां पर भी आप धन रखते हैं, वहां पर पत्थर के या मिट्टी के सफेद रंग के 2 हाथी आमने सामने रखिए। ऐसा करने से नियमित रूप से धन आता रहेगा। तरीका तो ये है कि दीपावली में सफेद पत्थर के 2 हाथी ले आइए, उनकी विधिवत पूजा करिए और फिर उन्हें आमने सामने करके अपने घर के धन स्थान पर रख दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास धन आता रहेगा, समृद्धि आपकी बढ़ती रहेगी। और चलिए अब पंचांग की बात करते हैं। 16 मई का पंचांग जानिए पंडित जी से। दिनांक 16 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 6:22 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, शाम के 6:14 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो देखिए, आज हम नमक के चमत्कारी प्रयोगों की बात करने वाले हैं और मेरी तरह आप भी ये सुनकर चौंक गए होंगे कि नमक और ज्योतिष का आपस में क्या लेना देना, क्या है संबंध। तो ज्योतिष नमक को क्यों मानता है इतना महत्वपूर्ण? पंडित जी, पहले तो ये बताइए। जी, रसोई घर में पाई जाने वाली सबसे सस्ती, सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण चीज है नमक। खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, किस्मत का स्वाद भी बढ़ा सकती है। कैसे? नमक का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, नमक को एक विशेष तरह का रसायन या केमिकल कहा जा सकता है। ये कई प्रकार का होता है। सामान्यतः इसमें समुद्री नमक सी सॉल्ट और पहाड़ी नमक रॉक साल्ट महत्वपूर्ण होते हैं। पहाड़ी नमक को सेंधा नमक कहते हैं। व्रत में इसका बहुत प्रयोग होता है और ज्योतिष में सेंधा नमक का और समुद्री नमक का, दोनों प्रकार के नमक का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष में नमक को जोड़ा जाता है शुक्र और चंद्रमा के साथ। इसका प्रयोग करने से शुक्र और चंद्रमा सीधे तौर से प्रभावित होते हैं। आप नमक के बिना खाना खाएं और नमक वाला खाना खाएं, आप चंद्रमा पर तुरंत असर डाल देंगे। दैनिक जीवन में सामान्यतः जब आप नमक का प्रयोग कर रहे हैं, इसके प्रयोग में आपको सावधानी रखनी चाहिए। किसी चीज का दुरुपयोग इसलिए मत करिए कि वो सस्ती है। पहले जमाने में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नमक अगर जमीन पर फेंकोगे तो स्वर्ग में आंख की पलक से नमक उठानी पड़ेगी, यानी इतनी मूल्यवान चीज मानते थे।
तो नमक सस्ती है इसका मतलब ये नहीं है कि मूल्यवान नहीं है, बहुत मूल्यवान है, बहुत चमत्कारी है। क्या चमत्कार है वो आगे आपको बताएंगे। तो नमक सिर्फ आपके खाने नहीं बल्कि आपके जीवन का भी स्वाद बना और बिगाड़ सकता है, और इसी बारे में आज हम विस्तार से पंडित जी से आगे बात करेंगे। कई चमत्कारी प्रयोगों के बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका इस समय बन जाएगा। नौकरी में आपके व्यस्तता रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ के विवाद से बचाव करें। करियर में कोई बड़ा निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा नमक भले ही सस्ता हो लेकिन आपको इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। तो रोजाना के इस्तेमाल में देखिए, हम कोई भी खाने पीने की चीज बनाते हैं उसमें नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो नमक के प्रयोग के दौरान कौन सी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए? देखिए, नमक को हमेशा कांच के पात्र में रखिए। प्लास्टिक के डब्बे में, स्टील के डब्बे में मत रखिए। कांच के पात्र में नमक को रखना सबसे बेहतर है। नमक को कतई बर्बाद मत करिए, और जमीन पर तो नमक को बिल्कुल मत गिराइए। नमक किसी व्यक्ति के हाथ में सीधे तौर से नहीं देना चाहिए। नमक कटोरी में निकाल के कटोरी उसके सामने रख दें, या नमक की शीशियां अलग से आती हैं वो उसके सामने रख दें। उसके हाथ में नमक का पात्र या सीधा नमक मत पकड़ाएं, अन्यथा आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। नमक के अंदर संस्कार होता है। जब आप किसी का नमक खाते हैं तो उसकी अच्छाई बुराई उसके नमक के साथ आपके अंदर आ जाती है। इसीलिए नमकीन भोजन या नमक उसी व्यक्ति का ग्रहण करें जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हों। पहले जमाने में लोग कहते थे ना कि मैं आपके साथ बेईमानी नहीं करूंगा, मैंने आपका नमक खाया है। इसका मतलब आपके जो गुण अवगुण हैं, आपके जो संस्कार हैं वो मेरे अंदर आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग अभी भी बहुत जगहों पर दूसरे का नमक नहीं खाते हैं। मजबूरी में या दबाव में
हर व्यक्ति का नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप मजबूरी या दबाव में किसी ऐसे व्यक्ति का नमक ग्रहण करते हैं जो व्यक्ति अच्छा नहीं है, दुष्ट है, चरित्र का कमजोर है, बेईमान है, ऐसे व्यक्ति का नमक ग्रहण करेंगे, वो तमाम अवगुण और तमाम उसके जीवन की समस्याएं आपके जीवन में चली आएंगी। तो बहुत प्रभावशाली है नमक, इसलिए बहुत सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी बारीकी को और इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आज हम पंडित जी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। इसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए, चर्चा तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन अब आपके सवालों का भी रुख कर ले। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, चलिए ये पंडित जी से हम जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न नंदा देवी ने हमें लिखा है। नंदा देवी जी हमें कानपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म तारीख है 5 मार्च 1970, 12 बजे मध्य रात्रि में, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे सास ससुर का देहांत हो चुका है, तो क्या मुझे मेरी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा? दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं, स्वयं का मकान मेरा कब तक बन पाएगा? नंदा देवी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से पारिवारिक संपत्ति में आपको हिस्सा मिलेगा अगले साल के अप्रैल के बाद, और थोड़े बहुत झंझट, थोड़ी बहुत समस्याएं उसमें दिख रही हैं। हालांकि आपको आपका अधिकार मिल जाएगा। 2025 के अंत में या 26 के आरंभ में आप अपना मकान बनवा सकेंगी, ऐसी संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। दूसरा सवाल कहाँ से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न पूजा साहू जी ने हमें लिखा है, छत्तीसगढ़ से लिखती हैं। 26 अक्टूबर सन 2000 का जन्म है। 3:15 दोपहर में, बेमित्रा, छत्तीसगढ़। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैं बीए कर चुकी हूँ, आगे मुझे किस करियर में जाना चाहिए। पूजा, आपकी कुंडली के हिसाब से जब आप उम्र के 26 वर्ष पूरे कर लेंगी अक्टूबर 2026 में, उसके बाद आपके विवाह की संभावना बनती है। ज़्यादातर संभावना वर्ष 2027 में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर सकती हैं। आपने बीए की पढ़ाई कर ली है। एसएससी या सीजीएल जैसी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका विवाह समय पर बेहतर तरीके से हो और आपका अच्छा करियर बन सके, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को अपने गले में बनवा करके पहनिए, आपको लाभ होगा। और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो आज हम नमक के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में पंडित जी से जान रहे हैं और पंडित जी ने हमें बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में नमक का इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब नमक का ज्योतिष के मुताबिक कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं, ये भी जानिए। जैसा आपको पहले बताया कि नमक का मतलब सामान्यतः होता है चंद्रमा। समुद्र में सर्वाधिक नमक होता है, पानी नमकीन होता है। और आप देखिए फुल मून के आसपास चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो समुद्र के पानी को हवा में उछाल देती हैं, क्योंकि नमक जो है या जो सॉल्टी वाटर है वो चंद्रमा से कनेक्ट करता है। सामान्य पानी नहीं, नमक वाला पानी या नमक। ज्योतिष में कैसे प्रयोग करें? अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो समुद्री नमक का प्रयोग ना करें। अगर चंद्रमा आपका कमजोर होगा, समुद्री नमक का प्रयोग करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा। ऐसी दशा में सेंधा नमक का प्रयोग करना लाभकारी होगा, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बना रहेगा। अगर मंगल कमजोर है तो समुद्री नमक का प्रयोग करें, क्योंकि अगर मंगल कमजोर होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा। ऐसी स्थिति में नमक चीनी पानी का घोल पीने से लाभ होगा। घर में नमक जहां जिस कांच के बर्तन में आप रखती हैं या कांच के मर्तबान में रखती हैं, उसमें अगर 2-4 लौंग डाल करके रखिए तो बड़ा सुंदर होगा। ऐसा करने से समृद्धि बनी रहेगी। घर में जब पूंछा लगता है, आप उसमें सामान्य नमक डाल लीजिए पूंछे के पानी में, और उससे घर में पूंछा लगाइए, बहुत लाभकारी होगा। और अगर पत्थर वाला नमक मिल जाए, रॉक साल्ट मिल जाए, तो आप उसके टुकड़े करके उसको भी पोंछे के पानी में डाल दीजिए और उससे भी पोंछा लगवाने से बहुत फायदा होगा। यानी नमक वाले पानी से अगर घर में नियमित रूप से पोंछा लगाया जाए तो घर से बीमारियां दूर होती हैं, घर के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। तो ऐसे ही कुछ और चमत्कारी प्रयोगों के बारे में आगे हम बात करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल भी जान लीजिए। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में आपके शांति आएगी। नौकरी में तनाव कम होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे आप आम जीवन में या फिर ज्योतिष के नजरिए से नमक के महत्व को समझ सकते हैं। अब नमक के कुछ चमत्कारी प्रयोग भी जान लेते हैं जिससे आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी। अगर आपका मन कभी भी अशांत हो, आपको कारण समझ में नहीं आ रहा हो, आपको अच्छा फील ना हो रहा हो, आपको बेचैनी हो रही है, मन परेशान हो रहा है, तो एक बाल्टी पानी में आधा चम्मच नमक डालिए, उस पानी से नहा लीजिए। नमक मिले हुए जल से नहाइए, निगेटिविटी तुरंत दूर हो जाएगी। पत्थर वाले नमक का टुकड़ा अपने घर के हर कमरे के कोने में रखना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर में किसी भी कमरे में, किसी भी कोने में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। अगर किसी को नजर लग गई हो या नजर दोष का चक्कर है तो एक चुटकी नमक सर पर से 3 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। बेसिन का टैप खोलिए, जब पानी बहने लगे तब उस पानी में नमक को गिरा दीजिए। तुरंत नजर उतर जाएगी, तुरंत निगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर कोई लंबे समय से बीमार हो, ठीक ना हो पा रहा हो, तो उसके सिरहाने एक कांच का जो बोल आता है, कांच की जो कटोरी आती है, इसमें थोड़ा सा नमक रखिए उसके सिरहाने, और सप्ताह भर जब बीत जाए तो इस नमक को बदल दीजिए। शीघ्र लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर शुक्र समस्या दे रहा हो, जीवन में आनंद ना हो, रस ना हो, पति पत्नी के बीच में प्रेम ना हो, घर में आनंद नहीं रहता हो, तो नमक का दान अगर आप करें तो बहुत ही लाभकारी होगा। नमक का दान करने से शुक्र संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो देखा आपने, आपके जीवन की हर तरह की समस्या को सुलझा सकता है एक चुटकी नमक, और पंडित जी ने इसी को लेकर जानकारी आपको दी है। इन प्रयोगों का इस्तेमाल जरूर करें अगर ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में है। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जानिए पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें।
करियर में लापरवाही ना करें, बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर में आपके लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको मिलेगा। तनाव और दबाव आपका कम होगा। यात्रा करना इस समय लाभदायक रहेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के तीसरे सवाल का रुख कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानें। जी, अगला प्रश्न हमें वैभव कौशिक जी ने लिखा है। गाजियाबाद से लिखते हैं 21 दिसंबर 1992 का जन्म है। 1:20 दोपहर में मेरठ उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। वैभव, आप केवल शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की संभावनाएं कमजोर हैं। शिक्षा के अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कंप्यूटर का, मार्केटिंग का या मैनेजमेंट का काम करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से मार्च 2025 के बाद का समय आपके करियर के लिए बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब जानकारी आज के चौथे सवाल की लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप सबको फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं, किसी समस्या का हल जानना चाहते हैं तो जरूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का चौथा और अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न अमित बोस ने हमें लिखा है। जबलपुर से लिखते हैं 1 मार्च 1984 का जन्म है। 1:30 दोपहर में। जन्म स्थान है चिरमिरी, छत्तीसगढ़।
ये कह रहे हैं कि बहुत समय से प्रयास करने के बावजूद अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। मेरा विवाह कब होगा? मेरे विवाह होने की क्या संभावना है? अमित जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ। सप्तम भाव में स्वगृही बृहस्पति बैठा है और सप्तम भाव में बृहस्पति का पाया जाना विवाह के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। तो सप्तम भाव में जो आपके बृहस्पति है वही आपके विवाह में विलंब का मुख्य कारण बना हुआ है। सबसे पहले आप एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें। दूसरा, बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करवाइए। विधिवत बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करवाइए। हर बृहस्पतिवार को धर्म स्थान में जा करके प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो विवाह की संभावनाएं बेहतर होंगी और 2025 के आरंभ तक आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। और चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर इनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, ये जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 16 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में बड़े परिवर्तन का योग है। धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। अविवाहितों का विवाह इस साल हो जाएगा। इस साल अपने स्वास्थ्य का और चोट चपेट का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश के मंत्र का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, अब बारी जिज्ञासा की हो गई है, तो जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि क्या पूजा के स्थान पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए या किसी और जगह पर भी हम प्रभु को याद कर सकते हैं? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि पूजा स्थान पर बैठकर ही पूजा की जाए, लेकिन पूजा के लिए एक कोई जगह फिक्स कर लें, एक कोई स्थान नियत कर लें तो उत्तम होगा। बार बार पूजा करने की जगह को बदलेंगे तो मन को कंसंट्रेट कर पाना, मन को एकाग्र कर पाना आपके लिए कठिन होगा। और चलिए, पंडित जी से जान लेते हैं कि 16 मई का शुभ पहर आखिर क्या है। दिनांक 16 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामलों में उन्नति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 16 मई बृहस्पतिवार शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए, अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृषभ। और वृषभ राशि के बारे में आज पंडित जी आप क्या जानकारी लेकर आए हैं? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के शिक्षा के बारे में। आज की गुड लक राशि है वृष राशि। ये शिक्षा और बुद्धि के मामले में
अत्यंत तेज होते हैं। सामान्यतः एक साथ कई विषयों की शिक्षा ले लेते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं। अच्छी शिक्षा के लिए इनको भगवान विष्णु यानी श्री हरि की उपासना करने से लाभ होता है। और चलिए पंडित जी से वो महा उपाय भी जान लेते हैं जो हम लोगों को बहुत फायदा भी देता है। तो आज महा उपाय में कौन सा उपाय लेकर आए हैं पंडित जी? जी, जो आपके घर के सहायक हैं, मेड्स हैं, सर्वेंट हैं, ड्राइवर हैं, जो घर के सहायक हैं, अगर वो समस्या पैदा कर रहे हैं, काम नहीं करते, दिक्कतें पैदा करते हैं, तो क्या करें? सबसे पहला काम, आप स्वयं शनिवार को घर में मांसाहार मत करिए। कहीं मत करिए तो और भी अच्छा होगा। शनिवार के दिन अपने सहायकों को मिठाई दीजिए और शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें, घर के सहायकों से जो आपको समस्या हो रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए आप सबसे यूं ही मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।